टेबल्स ग्राफ्स एंड चार्ट्स पार्ट 3। ये सेट सबको करना है। चलो देखते हैं उसको। फिर अब सुनो, ध्यान से सुनना मेरी बात। सबको ये डेटा तो समझ में आ गया होगा क्या कह रहा है इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये इन्फॉर्मेशन, ये बोलती है कि एक एसी कंपनी है, एक सिटी में उसके 4 डीलर हैं, D1 D2 D3 D4। ये डीलर एसी बेचते हैं, मतलब कंपनी डीलर्स के थ्रू एसी बेचती है। जो कंपनी एसी बेचती है वो दो वेरिएंट में है, विंडो एसी एंड स्प्लिट एसी। और दोनों ही वेरिएंट्स के दो टाइप है, इन्वर्टर एंड नॉन इन्वर्टर। मतलब जो विंडो एसी है उसके भी दो टाइप, इन्वर्टर एंड नॉन इन्वर्टर। एंड जो स्प्लिट एसी है उसके भी दो टाइप है, इन्वर्टर एंड नॉन इन्वर्टर। मतलब D1 टोटल 4 तरह के एसी बेचेगा, इन्वर्टर विंडो, इन्वर्टर स्प्लिट, नॉन इन्वर्टर विंडो, नॉन इन्वर्टर स्प्लिट। इस तरह से अब आगे क्या है, इट इज नोन दैट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एसी सोल्ड इन द सिटी 25% वर ऑफ विंडो वेरिएंट। जितने भी कंपनी टोटल सिटी में एसी बेचती है उसका 1/4 विंडो वेरिएंट और 75% और 3/4 कौन सा है, स्प्लिट। अमंग द इन्वर्टर एसी सोल्ड, और जितने भी टोटल इन्वर्टर एसी बेचे जाते हैं, टोटल इन्वर्टर एसी मतलब विंडो इन्वर्टर प्लस स्प्लिट इन्वर्टर, उसमें से 20% विंडो वेरिएंट के हैं। तो जो ये टोटल इन्वर्टर एसी बेचे जाते हैं उसमें विंडो इन्वर्टर कितने, 20%, तो स्प्लिट इन्वर्टर कितने होंगे, 80% होंगे। अब नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी मैंने, तो हमको ये बताना है D1 ने कितने विंडो इन्वर्टर एसी बेचे हैं, D1 ने कितने विंडो नॉन इन्वर्टर बेचे हैं, D1 ने कितने स्प्लिट इन्वर्टर बेचे हैं, D1 ने कितने स्प्लिट नॉन इन्वर्टर एसी बेचे हैं। इसी तरह सभी डीलर्स के बारे में बताना। तो एक टेबल बनाते हैं पहले। तो देखो ध्यान से सुनना, तो बहुत ध्यान से सुनना। देखो डीलर D1 D2 D3 D4, जितना साफ काम करोगे, अच्छी टेबल बनाओगे, उतना बढ़िया रहेगा। तो विंडो एंड स्प्लिट। अब देखो विंडो एसी है वो भी दो तरीके के हैं और स्प्लिट एसी भी दो तरीके के हैं। विंडो इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर, स्प्लिट इन्वर्टर एंड नॉन इन्वर्टर। यहाँ पे नंबर्स आएंगे। अब देखते हैं जरा। एक और चीज है, टोटल का 25% विंडो एसी है और टोटल का 75% स्प्लिट एसी है। मतलब टोटल स्प्लिट एसी विंडो एसी के 3 टाइम्स। अब देखते हैं, ये लाइन अंडरलाइन कर लेता हूँ ताकि हम भूलेंगे नहीं। अमंग द इन्वर्टर एसी सोल्ड 20% वर विंडो वेरिएंट। अब देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, एवरी डीलर सोल्ड एटलीस्ट 2 विंडो एसी। हर डीलर ने चाहे D1 D2 D3 D4 कम से कम 2 विंडो एसी तो बेचे हैं, ज्यादा भी बेच सकता है, एटलीस्ट 2। अब देखते हैं, D1 सोल्ड 13 इन्वर्टर एसी। पहले तो इस लाइन को ध्यान से पढ़ना, एक एक लाइन में लॉजिक है कॉन्सेप्ट। D1 सोल्ड 13 इन्वर्टर एसी। अब यहाँ पे बाइफर्केशन नहीं करा गया कि स्प्लिट या विंडो, यानी कि टोटल माने जाएंगे। तो 13 इन्वर्टर एसी बेचे है किसने, D1 ने। तो ये नंबर, D1 ने टोटल 13 इन्वर्टर एसी बेचे हैं, तो ये नंबर अगर x होगा तो यहाँ का नंबर 13 माइनस एक्स हो जाए। तो D1 ने अगर विंडो इन्वर्टर बेचे x, तो स्प्लिट इन्वर्टर बेचेगा 13 माइनस एक्स। वाइल D3 सोल्ड 5 नॉन इन्वर्टर एसी। D3 ने 5 नॉन इन्वर्टर बेचे हैं, तो ये नंबर अगर y है तो यहाँ का नंबर 5 माइनस y हो जाएगा। अ टोटल ऑफ 6 विंडो नॉन इन्वर्टर एसीज एंड 36 स्प्लिट इन्वर्टर एसीज वाज सोल्ड इन द सिटी। तो टोटल विंडो नॉन इन्वर्टर कितने बेचे, विंडो नॉन इन्वर्टर 6। मतलब इन चारों का इस वाली पूरे कॉलम का सम कितना आएगा, 6। और बोला गया है 36 स्प्लिट इन्वर्टर एसीज, 36 स्प्लिट इन्वर्टर एसीज, ये वाले का सम जो आएगा, इन चारों नंबर का सम आएगा 36। देखते हैं, थर्ड पॉइंट पढ़ लिया, सेकंड पॉइंट पर 4 देखो। द नंबर ऑफ स्प्लिट एसी सोल्ड बाय D1 वाज ट्वाइस द नंबर ऑफ विंडो एसी सोल्ड बाय। देखो D1 जितने स्प्लिट एसी बेचेगा वो डबल होंगे विंडो का। तो यानी कि ध्यान से सुनना, D1 का जो स्प्लिट वाला पार्ट होगा, D1 का जो स्प्लिट एसी वाला पार्ट होगा वो डबल होगा D1 के विंडो का। मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है। तो अभी देखते हैं डी फिफ्थ पॉइंट, D3 एंड D4 सोल्ड एन इक्वल नंबर ऑफ विंडो एसी। D3 एंड D4 ने इक्वल नंबर ऑफ विंडो एसी बेचे हैं। तो यानी कि इसका ये मतलब है ये वाला नंबर और ये वाला पूरा नंबर ये इक्वल है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगर ये नंबर मैंने थोड़ी देर के लिए m बोल दिया, थोड़ी देर के लिए, तो ये नंबर हो जाएगा m। मतलब इन दोनों का सम अगर m है तो यहाँ भी m आ जाए। तो D3 एंड D4 सोल्ड इक्वल नंबर ऑफ विंडो एसी एंड दिस नंबर इज 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ सिमिलर एसी सोल्ड बाय D2। और ये m किसका 1/3 है, 3m का। तो D2 विंडो एसी जो बेचेगा, D2 जो विंडो एसी बेचेगा, ये वाला जो होगा, ये वाला जो पूरा बॉक्स हो, ये वाला, इन दोनों का सम, ये वाला पूरा बॉक्स जो आएगा, ये आएगा 3 है। अभी देखते हैं, और अब देखते हैं D2 एंड D3 वर द ओनली वंस। अब दो बहुत ध्यान से सुनना है, D2 एंड D3 वर द ओनली वंस हु सोल्ड विंडो नॉन इन्वर्टर एसी। केवल D2 एंड D3 अकेले डीलर है, D2 एंड D3 यही दो डीलर है जो कि विंडो नॉन इन्वर्टर एसी बेचते हैं। मतलब यहाँ पे कुछ नंबर आएगा और D3 में तो इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर विंडो वाई है, तो यानी कि ये हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0।
ये भी हो जाएगा 0, क्योंकि D2 और D3 यही दो डीलर है जो कि विंडो के नॉन इन्वर्टर वाले एसी बेचते हैं। इसका मतलब D1 विंडो नॉन इन्वर्टर बेचेगा नहीं, मतलब 0 बेचेगा। D4 विंडो नॉन इन्वर्टर बेचेगा नहीं, मतलब 0 बेचेगा। द नंबर ऑफ दीज एसी सोल्ड बाय D2, और ये वाले एसी सोल्ड बाय D2 कौन से? विंडो नॉन इन्वर्टर। विंडो नॉन इन्वर्टर जो D2 बेचता है वो डबल है किसका? ऑफ दीज एसी सोल्ड बाय D3। तो यहाँ पे 2y आ जाएगा। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 2y आ जाएगा, ये नंबर 2y आ जाएगा। अब यहीं पे मैं एक चीज कर सकता हूँ सबसे पहले, तो पूरे, अब मैंने यहाँ तक पढ़ लिया, 6.7 पॉइंट बचा हुआ है। पहले देखो कुछ चीज यही हो जाएंगी। ये जो है नॉन इन्वर्टर का पूरा सम, इस वाले कॉलम का पूरा सम 6 है, तो ये 3y+0+0, 3y इट इज इक्वल टू 6। तो y कितना आ गया? 2। जब y 2 आ गया तो पहले रख दो, सबसे अच्छा रहेगा, इजी रहेगा। y अगर 2 आ गया तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 5 माइनस y ये 3 हो जाएगा, 5 माइनस 2 ये 3 हो जाएगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ। y 2 हो गया तो 2y 4 हो जाएगा, ये 2y जो होगा ये 4 हो जाएगा। जो फिक्स हो रहा है पहले फिक्स करते जाओ। अब देखो 7th पॉइंट देखते हैं। D3 एंड D4 सोल्ड एन इक्वल नंबर ऑफ स्प्लिट इन्वर्टर एसी। D3 एंड D4 सोल्ड एन इक्वल नंबर ऑफ स्प्लिट इन्वर्टर एसी। स्प्लिट इन्वर्टर D3 D4 इक्वल है, तो ये नंबर अगर P है तो यहाँ भी P आएगा। दिस नंबर वाज हाफ द नंबर ऑफ सिमिलर एसी सोल्ड बाय D2। सिमिलर एसी मतलब स्प्लिट इन्वर्टर जो D2 बेचता है वो हाफ है, मतलब D2 जो इन्वर्टर स्प्लिट इन्वर्टर जो D2 बेचता है वो डबल है इस P का, तो ये P हाफ है, तो ये 2P हो जाएगा, ये 2P हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, सुनना, ये पूरा D2 का विंडो जो था वो 3M था, तो ये और है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3M-4, यहाँ पे आ जाएगा M-2, और यहाँ पे आ जाएगा M, क्योंकि ये M+0 इज M। अब देखो थोड़ा ध्यान से सुनो, एक लाइन लिखी थी, अब देखो वो सब काम में चीजें अब आएंगी। कौन सी लाइन? ये वाली लाइन। अमंग द इन्वर्टर एसी सोल्ड 20% वर ऑफ विंडो वेरिएंट। तो यानी कि इन्वर्टर एसी विंडो वाले कितने? 20%। तो स्प्लिट इन्वर्टर जो होंगे वो 80% होंगे, और स्प्लिट इन्वर्टर की वैल्यू कितनी है? वो है 36। तो 80% अगर 36 है तो 20% इसका 1/4, तो इसका 1/4 9 होगा, यानी कि जो विंडो इन्वर्टर होंगे वो 9 होंगे। ये सम 9 हो जाएगा। विंडो ये वाला पूरा सम जो है, ये वाला पूरा सम 9 हो जाएगा, इस वाले कॉलम का सम। अब देखो पूरे विंडो एसी कितने हो गए? 9+6 15। विंडो एसी टोटल विंडो एसी कितने हो गए? 15। तो और स्प्लिट एसी 3 टाइम्स है, क्योंकि ये 25% ये 75%। तो स्प्लिट एसी जो होंगे पूरे पूरे जो स्प्लिट एसी होंगे वो होंगे 15 का 3 टाइम्स 45। तो ये स्प्लिट दो तरह के, इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर। तो स्प्लिट में इन्वर्टर 36 है, तो ये भी 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से सुनना, एक और चीज, फोर्थ पॉइंट जो था, ये वाला फोर्थ पॉइंट, द नंबर ऑफ स्प्लिट एसी सोल्ड बाय D1। स्प्लिट D1 मतलब ये वाला पोर्शन, स्प्लिट एसी सोल्ड बाय D1, ये पूरा, ये वाला पूरा बॉक्स, ये डबल है विंडो एसी सोल्ड बाय इसका, इस वाले पोर्शन का डबल है। तो ये पोर्शन है x, ये पूरा पोर्शन है x, तो ये पूरा पोर्शन हो जाएगा 2x। इन दोनों का सम 2x। तो D1 स्प्लिट नॉन इन्वर्टर जो आएगा, D1 स्प्लिट नॉन इन्वर्टर, ये आ जाएगा 2x-13 - x। तो ये हो गया 2x+x, 3x-13। तो यहाँ का नंबर आ जाएगा 3x-13। मैं 13 थोड़ा साफ लिख देता हूँ, 3x-13। अब देखो यार ध्यान से सुनना, कुछ चीजें मैं इरेज कर रहा हूँ तो जो काम की अब नहीं है। देखो यार, अब देखो यार, तुम अगर विंडो में इन्वर्टर वाले ऐड कर दो, पहला वाला सबसे फर्स्ट वाला कॉलम ऐड कर दो अगर तुम, तो x+3m+m+m 5m+x -4 - 2 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 5m+x इज इक्वल टू 15। 5m+x इज इक्वल टू 15। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, अगर मैं m को 0 करूं, तो x 15 हो जाएगा, जो कि रिजेक्ट हो गया। क्यों? अगर x 15 हो गया तो फिर 13 - x -2 हो जाएगा, और वैसे भी अगर m 0 हो गया तो m-2 -2 हो जाएगा। नंबर ऑफ एसीज नेगेटिव कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, तो ये वाली वैल्यू रिजेक्ट हो गई। अगर मैं m को 1 रखता हूँ, तो ये 5 हो गया, तो x की वैल्यू उस केस में 10 हो जाएगी। m अगर 1 होता है तो फिर से गलत हो गया, तो 3m-4 ये नेगेटिव हो गया, वैसे m-2 ये भी नेगेटिव हो गया, तो ये भी वैल्यू रिजेक्ट हो गई। इसी में अगर मैं m को, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगर मैं m को 2 रखता हूँ तो 10, तो x की वैल्यू हो गई 5, m2 तो x 5 हो गया, ये एक पॉसिबिलिटी है। आगे चलते हैं, अगर मैं m को रखता हूँ 3, तो x हो गया 0, जो कि फिर से रिजेक्ट हो गया। देखो क्यों रिजेक्ट हो गया? अगर x 0 हो गया तो ये भी 0 हो गया,
तो यानी कि D1 विंडो एसी 0 बेच रहा है, क्योंकि नहीं हो सकता। ये लाइन लिखिए फर्स्ट पॉइंट, एवरी डीलर सोल्ड एटलीस्ट 2 विंडो एसी। हर डीलर कम से कम 2 विंडो एसी बेचेगा ही बेचेगा, इसलिए ये वाली बात भी रिजेक्ट होगी, तो एक ही केस चलेगा। अच्छा, अगर एम को 4 कर दें तो एक्स नेगेटिव आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है, तो यानी कि यही केस चलेगा। यानी कि एम की वैल्यू होगी 2 और एक्स हो जाएगा 5। तो जो वैल्यू आगे रखते जाओ, एक्स अगर 5 हो गया तो 2x 10 हो गया, मतलब इन दोनों का सम 10, तो 13 माइनस 5 ये हो गया 8, तो ये हो गया 2। अब m की वैल्यू 2 है, तो ये हो गया है 2, ये हो गया है 0, और 3m-4, 3 इंटू 2 6-4, ये भी हो गया है। ये कुछ कुछ हटाते जाता हूँ मैं, ये सब हटा देता हूँ, x ये सब हटा देता हूँ, तो इसका नंबर पता लग गया। इसलिए अब देखो जरा, मैं यहाँ पे जेड पता लग गया, तो विंडो एसी सब कुछ पता लग गया। अब देखो, अगर मैं स्प्लिट इन्वर्टर वाला कॉलम ऐड कर दूं, स्प्लिट में इन्वर्टर वाला कॉलम ऐड कर दूं, तो 8 प्लस 2p प्लस 2p 4p, तो 8 प्लस 4p, ये आ गया है 36, ये आ गया 36। तो 4p की वैल्यू कितनी हो गई है? 36 माइनस 8, तो ये हो गया है 28। तो p की वैल्यू कितनी हो गई? 7। तो 2p कितना हो गया? 14, p हो गया 7 और p हो गया है 7। 2p हटा दो, ये p हटा दो, p हटा दो। अब देखो जरा, स्प्लिट नॉन इन्वर्टर पे आ जाओगे तो 2 प्लस 3 5। तो यहाँ का नंबर अगर मैं a बोल दूं और यहाँ का नंबर b बोल दूं, तो a प्लस बी 4 हो जाएगा। वो पता नहीं लग पाएगा अलग अलग, क्योंकि उसके बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो बाकी सब मैं हटा रहा हूँ, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फाइनली a प्लस बी हो जाएगा 4। अब सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। मैं कुछ चीजें रखता हूँ, कुछ चीजें हटाऊंगा मैं यहाँ से। अब देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी स्प्लिट इन्वर्टर एसी डिड D2 सेल? D2 स्प्लिट इन्वर्टर 14। व्हाट परसेंटेज ऑफ एसी सोल्ड वर ऑफ नॉन इन्वर्टर टाइप? टोटल एसी जितने बेचे गए हैं उसमें नॉन इन्वर्टर कितना परसेंट है? तो टोटल एसी कितने बेचे गए हैं? 60। कैसे? 9 प्लस 6 15, 15 प्लस ये 45, 60। टोटल एसी बेच रहे हैं 60। तो टोटल एसी जो सेल किए गए हैं वो कितने करे गए हैं? 60। और नॉन इन्वर्टर कितने हैं? ये वाले 6 और ये वाले 9, तो 15। तो परसेंटेज कितना हो गया? 15 आउट ऑफ 60 इंटू 100 भी आएगा तो 1/4, 25%। नेक्स्ट, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ एसी सोल्ड बाय D2 एंड D4? अब जरा ध्यान से सुनो, टोटल एसी D2 एंड D4 में कौन सा नंबर आएगा? तो ये वाला 2 आएगा, ये वाला 4 आएगा, पूरे D2 के एसी और पूरे D4 के एसी। ये वाला 14 आएगा, ये वाला A आएगा। D4 में ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा। तो 2 प्लस 4 6 प्लस 2 8 प्लस 0 8, 8 हो गया। 14 प्लस 7 21, तो 21 प्लस 8 हो गया है 29। तो 29 प्लस A प्लस B, और A प्लस बी 4 है, तो करेक्ट आंसर इज 33। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली फॉल्स? नेसेसरली फॉल्स मतलब हर हर केस में फॉल्स। देखते हैं, अब ऑप्शन में चलना पड़ेगा। D2 सोल्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ एसीज। देखो, D2 कितने एसी बेचेगा देख लेते हैं अभी। तो देखो, D2 टोटल एसी बेचेगा, मैं यहाँ टोटल लिख रहा हूँ। D2 टोटल, देखो D1, एक काम करते हैं, टोटल नंबर ऑफ एसी सबके एक बार लिख लेते हैं जरा। D1 टोटल एसी कितने बेच रहा है? 15। D2 टोटल एसी बेच रहा है 14 प्लस 4 18 प्लस 2 20 प्लस ए। D3 टोटल एसी बेच रहा है 7 प्लस 3 10 प्लस 2 12, एंड D4 टोटल एसी बेच रहा है 7 प्लस 2 9, 9 प्लस बी। तो ए प्लस बी मिला के 4 है, तो अगर बी 4 भी होता, ए 0 भी होता, उस केस में भी D2 हाईएस्ट होता। तो ये बात तो सही है, हमें बताना कौन सा फॉल्स है। जो फॉल्स होगा वो आंसर होगा। तो ए तो सही बात है, D2 हाईएस्ट एसी बेच रहा है। D4 सोल्ड मोर स्प्लिट एसी एज कम्पेयर टू D3। तो D4 स्प्लिट एसी कितने बेच रहा है? 7 प्लस बी। D4 कितने बेच रहा है स्प्लिट एसी? 7 प्लस बी। और D3 कितने बेच रहा है? 10। तो 7 प्लस बी, और वो बेच रहा है 10। तो अब वो ये डिपेंड करेगा बी की वैल्यू पे। अगर बी 3 होगा तो दोनों इक्वल बेचेंगे, बी अगर 2 होगा तो D4 कम बेचेगा, और अगर बी अगर 4 हुआ तो ज्यादा बेचेगा। तो नेसेसरली फॉल्स नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन फॉल्स हो भी सकता है, सही भी हो सकता है। अगला देखते हैं, सी, D1 एंड D3 सोल्ड एन इक्वल नंबर ऑफ स्प्लिट एसी। D1 बेच रहा है 8 प्लस 2 10, और D3 बेच रहा है 7 प्लस 3 10। ये भी बात भी सही है, ये दोनों इक्वल नंबर ऑफ स्प्लिट एसी बेच रहे हैं। तो आंसर इज डी ऑप्शन, आंसर इज डी ऑप्शन। जब तीन ऑप्शन नहीं है तो चौथा ही सही होगा। तो फोर्थ इज द राइट आंसर, मतलब फोर्थ नेसेसरली फॉल्स होगा। चेक करने की जरूरत भी नहीं है, पहले तीन हम चेक कर चुके हैं। नेक्स्ट, इफ, अब यहाँ पे इफ का मतलब इस क्वेश्चन के लिए, इफ D3 एंड D4 सोल्ड एन इक्वल नंबर ऑफ एसी। D3 एंड D4 इक्वल नंबर ऑफ एसी बेचते हैं, तो देखते हैं जरा। D3 के एसी मैंने यहाँ लिखे थे 12 है, तो D4 के एसी भी 12 होंगे, तो 12 इज इक्वल टू 9 प्लस बी। यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ गई? 3। तो इस क्वेश्चन के लिए बी की वैल्यू 3 आ गई, तो और ए प्लस बी 4 है, तो इस क्वेश्चन के लिए ए की वैल्यू 1 आ गई।
इस क्वेश्चन के लिए ए की वैल्यू 1 आ गई और बी की वैल्यू 3 आ गई। क्या बोला गया है? देन व्हाट वाज द नंबर ऑफ नॉन इन्वर्टर एसी सोल्ड बाय D2? नॉन इन्वर्टर एसी सोल्ड बाय D2 4 + 1 5। नॉन इन्वर्टर एसी की बात हो रही है जो D2 बेच रहा है, तो D2 विंडो नॉन इन्वर्टर बेच रहा है 4 और स्प्लिट नॉन इन्वर्टर बेच रहा है 1, तो यानी कि 4 + 1 is 5। करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। Correct answer is B option. This is exactly the same question of CAT 2023.